हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि अपनी एक सीरीज़ शुरू की थी जो आगामी आयोग के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के कनिष्ठ सहायक। अब तो पुलिस विज्ञापन भी जारी हो गया है। इसके अलावा जो स्नातक स्तरीय है उन सभी को लेकर हमने एक सीरीज़ शुरू की थी, जिसमें लगभग 5-6 दिनों से हमारी वीडियो नहीं आ पाई है। उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि इस बीच में थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो रही थी और थोड़ा त्यौहार का सीज़न भी था और ऑफिस का भी काम ज़्यादा होने के कारण मैं वीडियो नहीं डाल पाया। तो आज से फिर शुरू करते हैं हम, क्योंकि पिछले डिस्ट्रिक्ट में हमने नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ा था और उसके अभी एडवांस फैक्ट देखने बाकी हैं, उसको हम देखेंगे आगे की वीडियोस में। लेकिन फिलहाल भी हम बेसिक को अपना मजबूत बनाते हैं। पहले जो मेन है हमारी बुक परीक्षावाणी, उसके जितने भी फैक्ट हैं वो उसमें से एक भी फैक्ट हमारा मिस ना हो, तो उसे पहले कवर कर लेते हैं। उसके बाद एक अलग से वीडियो बना के जो भी एडवांस फैक्ट होंगे वो देख लेंगे। देखिए, आज का जो प्रमुख नगर है वह अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें कि अल्मोड़ा नगर जो है इसकी समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि नैनीताल जो नगर है वह नैनीताल डिस्ट्रिक्ट वो समुद्र तल से लगभग 1938 मीटर की ऊंचाई पर था। ऐसे आपको ध्यान रखना है कि अल्मोड़ा नगर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, लगभग 1750 मीटर। ठीक है, यहाँ पर मैंने परीक्षा वाणी की जितने भी सारे फैक्ट हैं, लगभग 99% फैक्टों को क्वेश्चंस के जरिए यहाँ पर बना दिया है। तो आपको कोई भी फैक्ट आपका परीक्षा वाणी का नहीं छूटेगा। तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत होने की संभावना 0% हो जाएगी, क्योंकि मैंने सारे के सारे क्वेश्चन फॉर्मेट में बना दिए हैं। दूसरा है देखिए कि कुमाऊं के लगभग केंद्र में कौन सा नगर स्थित है। तो कुमाऊं के लगभग केंद्र में कौन सा नगर स्थित है आपका, इसका आंसर भी हो जाएगा आपका अल्मोड़ा। तीसरा देखिए क्या कह रहा है कि क्वेश्चन, कोसी और सुयाल नदियों के मध्य में स्थित वर्तमान नगर कौन सा है। तो कोसी और सुयाल नदियों के मध्य में स्थित वर्तमान नगर है तुम्हारा क्या, अल्मोड़ा नगर। ध्यान रखना कि कोसी और सुयाल नदियों के मध्य में जो हमारा अल्मोड़ा नगर है इसे काशाय पर्वत पर स्थित बताया गया है। किस पर्वत पर स्थित बताया गया है, काशाय। इसको आप नोट कर सकते हैं, कासाय पर्वत पर स्थित बताया गया है अल्मोड़ा नगर को। ठीक है, इसके अलावा एक फैक्ट और ध्यान रख सकते हैं यहाँ पर कि जो हमारे ग्रंथ हैं जैसे कि मानसखंड, मानसखंड में कोसी नदी को क्या कहा गया है, कौशिका कहा गया है, और सुयाल को कहा गया है सालमली। तो ध्यान रखना, ये अजय राउत से फैक्ट मैंने नोट किया था, तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं कि जो हमारा मानसखंड है, मानसखंड और केदारखंड आपने पढ़ा होगा, स्कंद पुराण के दो ग्रंथ हैं मानसखंड और केदारखंड। उसमें मानसखंड में कोसी नदी को क्या कहा गया है, कोसी नदी को कहा गया है कौशिका। क्या कहा गया है, कोसी नदी को कहा गया है कौशिका। और सुयाल नदी को क्या कहा गया है, सुयाल नदी को कहा गया है सालमली। ठीक है, सालमली। तो इसको भी आप नोट सकते हैं कि मानसखंड ग्रंथ में कोसी नदी को कौशिका और सुयाल नदी को सालमली कहा गया है। और आपने पढ़ा भी होगा कि जो लाखों गुफा है वो सुयाल नदी के दाहिने तट पर स्थित है। हमारा पहला ही चैप्टर है उसमें दे रखा है परीक्षा वाणी के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए कि खगमरा किला कब और किन शासकों के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो खगमरा किला कब और किन शासकों द्वारा बनाया गया। तो खगमरा का किला जो है तुम्हारा यह कत्यूरियों के द्वारा 14वीं सदी में लगभग बनाया गया था प्रारंभिक तौर पे। ठीक है, परीक्षावाणी के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी तुम्हारी स्लाइड चल रही है इसमें। खगमरा किला कब और किन शासकों द्वारा बनाया गया था, उसका हो जाएगा आपका कि कत्यूरियों के द्वारा लगभग 14वीं सदी में ये बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1512 से 1530 के बीच किसने अपनी राजधानी चंपावत से हटाकर अल्मोड़ा में स्थापित की थी। तो आपने पढ़ा होगा कि जो चंद शासक थे उनकी प्रारंभिक राजधानी कहाँ पर थी तुम्हारा, उनकी प्रारंभिक राजधानी थी तुम्हारी चंपावत में। ठीक है, तो 1512 से लेकर 1530 के बीच में किस चंद शासक ने अपनी राजधानी चंपावत से हटाकर अल्मोड़ा में स्थापित की थी। तो ये था तुम्हारा भीष्मचंद्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि यह कब और किसके शासनकाल में बनकर पूर्ण हुआ। ठीक है, तो राजधानी के रूप में पूछ रहा है कि अल्मोड़ा कब और किसके शासनकाल में बनकर पूर्ण हुआ। तो लगभग 1560 से 1563 के बीच में बालो कल्याण चंद्र जो इसी का पुत्र हुआ करता था उसके शासनकाल में यह राजधानी बनकर क्या होती है तुम्हारी, पूर्ण होती है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से ध्यान रख सकते हैं कि सर्वप्रथम खगमरा किला कब और किन शासकों के द्वारा बनाया गया था, कत्यूरियों के द्वारा लगभग 14वीं सदी में। उसके बाद है कि 1512 से लेकर 1530 के बीच में किसने अपनी राजधानी चंपावत से हटाकर अल्मोड़ा में स्थापित की थी। तो ध्यान रखना, भीष्मचंद्र जो राजा हुआ था चंद्रवंश का, उसने अल्मोड़ा शहर की स्थापना लगभग 1530 में की थी। उसने यहाँ पर शहर बसाया था और
आगे चलकर 1560 से 1563 के बीच में या 1563 में जो राजा कल्याण चंद्र हुआ, यह 44वें नंबर का चंद शासक था। इसने चंद्रवंश की राजधानी को चंपावत से अल्मोड़ा में क्या किया, स्थानांतरित किया, और उसी के समय में बनकर ये क्या होती है, तुम्हारी पूर्ण होती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अल्मोड़ा को जिला मुख्यालय कब बनाया गया। तो अल्मोड़ा को जिला मुख्यालय बनाया गया था सन 1892 में। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अल्मोड़ा में रैमजे कॉलेज, छावनी, कचहरी और नॉर्मन स्कूल आदि कब बने थे। तो देखिए दोस्तों, रामजे कॉलेज को लेकर किताबों में डाटा अलग अलग है। मैंने 2-3 जगहों पे देखा था, तो इसका दिया था तुम्हारा कि 1871 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है। तो रैमजे कॉलेज या रैमजे स्कूल को लेकर किताबों में डाटा अलग अलग है। कहीं कहीं पे बोला गया है कि पहले यहाँ पर एक मिशन स्कूल की स्थापना हुई थी, जिसे कि बाद में 1871 में रैमजे स्कूल से स्थापित किया गया था। ठीक है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि अल्मोड़ा में रैमजे कॉलेज, इसको आप छोड़ दीजिए, अल्मोड़ा में छावनी, कचहरी और नॉर्मल स्कूल आदि कब बने थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1817 में बने थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अल्मोड़ा में नगर पालिका का गठन कब हुआ था। तो अल्मोड़ा में नगर पालिका का गठन कब हुआ था। सन 1864 में अल्मोड़ा में नगर पालिका का गठन हुआ था। ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखना भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, मुगल प्रभाव के कारण किसका आरंभिक नाम आलम नगरी मिलता है। तो मुगल प्रभाव के कारण किसका आरंभिक नाम आलम नगरी मिलता है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा आपका अल्मोड़ा। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा भी गया है शायद, कि कुड़िन्द मूर्तियों और मुद्राओं का संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो कुड़िन्द मूर्तियों और मुद्राओं का संग्रहालय है डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए कि डियर पार्क, ठीक है, सिमतोला, मोहन जोशी पार्क आदि दर्शनीय स्थल किस जनपद में स्थित है। तो डियर पार्क, सिमतोला और मोहन जोशी पार्क आदि दर्शनीय स्थल स्थित है आपके अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विरणेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो विरणेश्वर मंदिर जो है तुम्हारा, यह भी अल्मोड़ा जनपद में स्थित है, और अल्मोड़ा जनपद में बिनसर पहाड़ी है, इस पर एक झंडीधार नामक स्थल है, यहाँ पर ये स्थित है। ध्यान रखना, एक बिनसर महादेव का मंदिर जो है तुम्हारा पौड़ी में भी है, पौड़ी की चौथान पट्टी में, वो अलग है, और ये बिनसर वाला अलग है। ठीक है। दोनों ही अलग अलग है। एक सोनी बिनसर जो है रानीखेत से थोड़ा आगे पड़ता है, ये दूसरा मंदिर है, और एक पौड़ी वाला जो चौथान पट्टी में स्थित है वो अलग है। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि कैसे पूछ रहा है, और ऑप्शन पे भी डिपेंड करेगा पेपर में। ठीक है। तो विरणेश्वर मंदिर कहाँ पर है तुम्हारा, तो ये कुमाऊं जनपद के अल्मोड़ा में है। ठीक है, अगर कुमाऊं की बात करें आप, और बिनसर पहाड़ी पर झंडीदार स्थल में स्थित है। विरणेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो विरणेश्वर मंदिर का निर्माण राजा कल्याण चंद ने कराया था 730 से 748 के मध्य में। विरणेश्वर मंदिर किसको समर्पित है। विरणेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, इसको भी ध्यान रखिएगा। चीतल मंदिर रामकृष्ण मिशन आदि प्रसिद्ध स्थल है। तो चीतल मंदिर, रामकृष्ण मिशन आदि प्रसिद्ध स्थल है, ये विरणेश्वर मंदिर में ही स्थित है, विरणेश्वर मंदिर परिसर के ही समीप में स्थित है स्थल है, ध्यान रखना। तो क्या पता कभी क्वेश्चन बन जाए कि चीतल मंदिर रामकृष्ण मिशन आदि प्रसिद्ध स्थल किस जनपद में स्थित है। तो ये विरणेश्वर मंदिर के समीप अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए कि चंद्रवंशी राजाओं के समय में कौन सा स्थान मल्ला महल कहलाता था। ठीक है। तो चंद्रवंशी राजाओं के समय में कौन सा स्थान मल्ला महल कहलाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा रामशिला मंदिर। ठीक है। यहाँ पर उनका अष्टमहल दुर्ग भी रहा है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि चंद्रवंशी राजाओं के समय में कौन सा स्थान मल्ला महल कहलाता था। रामशिला मंदिर समूह। ठीक है। यहाँ पर उनका अष्टदुर्ग महल भी रहा है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रामशिला मंदिर समूह की स्थापना कब और किसने की थी। तो ध्यान रखना, रामशिला मंदिर समूह की स्थापना 1588 में अष्टमहल दुर्ग के मध्य में राजा रूपचंद्र के द्वारा की गई थी।